हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके बाइनरी ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो मोस्टली ट्रेडर्स डेली बेसिस पे करते हैं एंड उनके लॉसेस जिस कारण से होते हैं वो सारी की सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। एंड उसी के साथ दोस्तों, यदि आप इन बातों पर फोकस कर लेंगे तो आप एक अच्छे जो 5% के जो वेल एजुकेटेड ट्रेडर हैं, जो लोग डेली बेसिस पे अपना प्रॉफिट बनाते हैं, उनमें आप जा सकते हो। तो सबसे पहली बात, जब आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो उसमें क्या मिस्टेक करते हो, आप ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते हो, आप हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हो। एंड जो व्यक्ति ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं वो डेफिनेटली लॉस में ही रहते हैं। जिस तरह से कोई बस यदि सीधी रोड पे जा रही हो सामने, और यदि आपको उल्टी दिशा में जाना हो और आप उसमें बैठने की कोशिश करोगे फास्ट, तो आप नहीं बैठ पाओगे। यदि पतंग, सबसे पहले आपने देखा होगा कोई भी पतंग उड़ाता है, सबसे पहले वो हवा देखता है किस साइड की हवा, तब उस दिशा में आपकी पतंग जाती है। इस तरह से ट्रेडिंग में भी यदि आपको प्रॉफिट करना है तो सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है कि मेरा ट्रेंड किस साइड है, मैं किस साइड ट्रेड लूँ, पहला पॉइंट। इसीलिए हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट आपको ट्रेड नहीं करनी है। जहाँ पर ट्रेंड हो वहीं पर आपको जाना है, तब जाकर आप उन 5% जो लोग हैं, बिनर लोग हैं, उन पर आप आ सकते हो। पहली, आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन खींच लेते हैं। सपोज दैट मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, डाउनवर्ड मार्केट जा रहा है, एंड आप में से बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखते हैं, बिकॉज ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमको विनिंग्स मिलती हैं। बट यदि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, यदि आपको उस टाइम पे कोई भी सपोर्ट लाइन खींची होगी तो वो मार्केट क्रॉस कर देगी, ठीक है ना, आपकी लाइन को भी। आपने देखा होगा काफ़ी टाइम, जब भी आप कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट लाइन को, एंड मार्केट उसके नीचे और चला जाता है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर आप ट्रेड लोगे तो आप विनिंग करोगे, आप वहाँ पर ट्रेड भी लेते हो, लेकिन आपका फिर लॉस होता है, फिर आप अगेन ट्रेड लेते हो, फिर लॉस होता है, फिर आप अगेन ट्रेड लेते हो, फिर लॉस होता है। तो ऐसा लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, इसीलिए आपका लॉस होता है। ये पहली मिस्टेक है जिसको आप लोग सुधार लो, जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी सुधार लो। दूसरी मिस्टेक, आप लोग ओवर ट्रेडिंग करते हो। कैसे करते हो? जैसे आपका एक लॉस हो गया, आप रुकोगे नहीं, आपका जो माइंड सेट है वो माइंड आपका चेंज हो जाएगा, सडनली चेंज होगा आपका। आप फिर डबल अमाउंट की ट्रेड लेना चालू कर दोगे। जैसे कि आप सपोज दैट फर्स्ट ट्रेड आप $1 की ले रहे हो, वो लॉस हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आपको सेकंड ट्रेड भी $1 की लेना चाहिए। यदि आप सेल्फ ट्रेडिंग करते हो और यदि आप किसी के सिग्नल्स वगैरह फॉलो करते हो तो वो वाली बात अलग हो जाती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यदि आपको वाकई में ट्रेडर बनना है, सेल्फ ट्रेडिंग आपको करनी है, यदि आपको, जो कुछ लोग 5% लोग जो मार्केट से प्रॉफिट कैप्चर करते हैं, यदि आपको उनकी श्रेणी में आना है तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगी आपको। ओवर ट्रेडिंग किस तरह से लोग करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कहीं पर मार्केट यदि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है और आप ट्रेड लेते जा रहे हो, आपका लॉस हो जाता है। उस कंडीशन में या तो आप लोग मेरे को मैसेज करते हो बार बार कि सर मेरा लॉस हो गया, सर वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। देखो, कोई भी स्ट्रेटजी है ना, ट्रेंड के अगेंस्ट होगी ना, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। आपकी जो माइंड सेट है ना, वो 70% काम करता है एंड 30% आपकी स्ट्रेटजी काम करती है। तो कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी को बिल्कुल वैसे यूज़ मत करा करो, ठीक है ना, बेधड़क होकर कि नहीं अब तो इसमें प्रॉफिट होगा। आपको कई वीडियो मिल गए स्ट्रेटजी के ऊपर, उसका उस टाइम पे मार्केट कुछ और होगा स्ट्रेटजी का, ठीक है ना, उसने उस बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाई है। बट सबसे पहले आप कोई भी एक स्ट्रेटजी, तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए। यदि आप उस स्ट्रेटजी पर महारत हासिल कर लेते हैं देन तब आपको लॉस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन एक स्ट्रेटजी पकड़ो, मार्केट में हज़ारों स्ट्रेटजी है, आप लोग हज़ारों स्ट्रेटजी के आसपास मत जाओ, आप किसी एक स्ट्रेटजी को पकड़ के चलो। यदि आपका लॉस होता है तब जाकर आप मेरे से बोलो, लेकिन एक स्ट्रेटजी पर प्रॉपर काम करना है एंड मार्केट का कंडीशन भी आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार होना चाहिए, तब जाकर आपका प्रॉफिट बनना चालू होगा। यदि आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, कहीं भी मार्केट है और आप लगे हो ट्रेड करने, ज़बरदस्ती ट्रेड करने लगे हो, तो आप लाखों रुपए इस ट्रेडिंग फील्ड में लॉस कर दोगे, ठीक है ना।
एंड ऐसा ही काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है, लाखों रुपए का लॉस कर देते हैं क्योंकि उनको ट्रेडिंग स्टाइल नहीं मालूम, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं मालूम, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मालूम। कहीं पर चलो आपको हमारा मिल भी गया, लेकिन अगर वो मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो आपका हमारा शूटिंग स्टार भी काम नहीं करता है। इसलिए कभी ट्रेंड के आगे ट्रेंड मत लो। जब आपको ट्रेंड पर ही ट्रेड मिलती है उस कंडीशन में आप ट्रेड लो, आपका निश्चित प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग करना छोड़ो, आपका 2-3 ट्रेड लॉस हो जाता है, देन वहाँ पर आप स्टॉप कर दो, अपने मोबाइल को शांत रख दो, ठीक है ना, एंड अपना मोबाइल लेकर कहीं पर रख दो और आप चले जाओ बिल्कुल बाहर घूमने के लिए। क्योंकि आप फिर से ट्रेडिंग करोगे, आपका माइंड ऑलरेडी ख़राब हो चुका है और ख़राब माइंड के साथ आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका निश्चित लॉस ही लॉस होगा, आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है। आप सोचोगे कि कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट हो जाए, यहाँ पर मैं बड़े अमाउंट की ट्रेड ले लूँ। ऐसा काफ़ी लोग करते हैं, 1-2 बार उनको प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे उनको लॉस में ही क्लोजिंग करना पड़ती है। यदि आपको किसी दिन लॉस हुआ है तो आप एक्सेप्ट करो, जैसे आपको प्रॉफिट होता है तो आपको खुशी होती है, उस तरह से लॉस होता है तब भी आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। फिर देखो आपका कैसे ट्रेडिंग स्टाइल नहीं चेंज होता है। यदि आपका टारगेट सेट है, आपका प्रॉफिट हो गया है, फिर आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि सुबह मॉर्निंग में 1-2 घंटे में ही प्रॉफिट हो गया है तो फिर और नहीं आपको ट्रेडिंग लेना है, क्योंकि आप जितनी बार मार्केट में चार्ट ओपन करोगे उतनी बार मार्केट आपको ये बुला लेगा ट्रेड करने के लिए। तो हमेशा अपना जब भी प्रॉफिट हो जाए क्लोज कर दो एंड आपका जो काम है और आप अपना काम करो, या फिर फ्री हो तो कहीं भी घूम लो। थर्ड पॉइंट, मार्केट से कभी भी फाइट नहीं करो आप। तीसरा पॉइंट है डू नॉट फाइट मार्केट। यदि आप मार्केट से उलझोगे, लड़ोगे तो आप मुंह के भर नीचे ही गिरोगे, एंड काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं लॉसेस में। आप सपोज दैट मार्केट चल रहा, फाइटिंग मार्केट या जो भी मार्केट चल रहा है, अब आपका लॉस हो गया है तो आपका क्या है, जो साइकोलॉजी है ना माइंड का, वो सडनली पूरा 365 चेंज हो जाता है आपका साइकोलॉजी। अभी आप जो ट्रेड कर रहे थे वो आप पैशन के साथ कर रहे थे, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी पर वर्कआउट कर रहे थे, या फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे थे, तो आपका माइंडसेट वो था। लेकिन फिर जब आपका लॉस हो जाता है तो आपका माइंड चलाता है रिवेंज मोड में कि इस मार्केट ने कैसे मेरे साथ इतना बड़ा लॉस कर दिया, मैं अभी इसको रिकवर करके दिखाता हूँ। तो अभी रिकवर करने के चक्कर में ना आपका और लॉस हो जाता है। एंड ये बातें काफ़ी लोगों ने देखी भी होंगी एंड खुद से हुई भी होंगी। यदि हुई हो तो इस वीडियो पे ज़रूर आप कमेंट करो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका लॉस हो गया बड़ा, लेकिन आप माइंडसेट आपका सेट नहीं है, फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका जो लॉस हो गया उसको आपको वापस लेना है। तो ये होता है रिवेंज, ठीक है ना, बदला मार्केट से। तो मार्केट से बदला कभी भी नहीं लिया जाता, क्योंकि मार्केट किसी का सगा नहीं जिसने इस मार्केट को ठगा नहीं, ठीक है ना। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखो, कभी भी आपका लॉस हो जाए ना स्टॉप कर दो ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करो कि मैं इसको बदला लेकर के अभी अपना लॉस रिकवर करूंगा। मेरा $1000 हो गया लॉस, $2000 हो गया लॉस, अभी शाम तक थोड़े 2-4 ट्रेड और लूँगा, हो जाएगा। तो मार्केट से जितना बदला लेना की कोशिश करोगे ना आप, उतना ज़्यादा आपको मुँह की खाना पड़ेगी एंड आप कहीं ना कहीं लॉस करोगे। आपको मार्केट से बदला नहीं लेना, आपका लॉस हो जाता है, आप शांति से बैठ जाओ, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करो। आपका माइंडसेट खराब हो चुका होता है उस टाइम पर, ठीक है ना। मैं जानता हूँ आपका माइंड खराब हो चुका होता है, तो उस टाइम पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। चौथी बात, डेली का टारगेट हमेशा सेट रखो। एक स्टॉप लॉस मतलब डेली का लॉस का टारगेट सेट रखो कि मेरा इतना लॉस हो जाता है तो मैं स्टॉप कर दूंगा, एंड डेली का आपका प्रॉफिट का टारगेट। ये 2 चीज़ें आपका होना चाहिए। डेली का लॉस का टारगेट आपका होना चाहिए एंड डेली का स्टॉप लॉस का टारगेट आपका होना चाहिए। आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। आप ऐसा भी मत करा करो कि किसी का $10 का अकाउंट है और वो $10 का प्रॉफिट सोच रहा है। ऐसा डबल नहीं होता, ठीक है ना। ये ट्रेडिंग है, ये बिजनेस है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। यदि आप इसको गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करोगे तो आप नीचे ही गिरोगे एंड आप लॉसेस बहुत करोगे मार्केट में। तो कभी भी गैम्बलिंग मत करो, अपना टारगेट 10 to 20% सेट रखो। मैं आपको बोल रहा हूँ 10 to 20%, इससे ज़्यादा आपको टारगेट नहीं रखना है। आपका अकाउंट बड़ा है तो आप करो ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो आपका अकाउंट बड़ा है, जैसे सपोज दैट आपका $100 का अकाउंट है तो आपका डेली का टारगेट $10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका डेली का टारगेट $10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यदि आपका $100 का अकाउंट है तो ये बात देखो मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आपको देखो बचना है ट्रेडिंग में और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तब जाकर आपको इन बातों को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, डेली टारगेट सेट करो, लॉस का टारगेट भी सेट करो, प्रॉफिट का टारगेट भी सेट करो।
ऐसा नहीं है लॉस हो रहा तो बड़ा लॉस हो गया और प्रॉफिट है तो छोटा है। 1:3 का रेशो करो या फिर 1:2 का रेशो करो, ऐसा रेशो लेकर चलो डेली आप, तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप चले जाओगे। एंड फिफ्थ एंड सबसे लास्ट पॉइंट, अपना माइंडसेट। कभी भी आप ट्रेडिंग करो तो जब भी आप ट्रेडिंग करो उस टाइम पर आपका माइंड सेट सही होना चाहिए, आपका माइंड एकदम कूल होना चाहिए। आपको फ्रस्ट्रेशन में ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है। एंड जो लोग फ्रस्ट्रेशन में ट्रेडिंग करते हैं उनका भी बहुत बड़ा लॉस होता है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं करनी है। फ्रस्ट्रेशन में कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। आप लोग मेरे को मैसेज करते हो सर मेरा लॉस हो गया, मैं क्या करूं, सर मेरा रिकवर कर दो, सर मैं अपना अकाउंट आपको दे देता हूं, आप मेरा अकाउंट हैंडल कर लो। तो भाई ऐसा मैं कभी भी नहीं लेता हूं, ना मैं किसी का अकाउंट हैंडल करता हूं। आपको खुद सीखना है, क्योंकि अगर आपके सपने खुद के हैं तो इसको सपनों को पूरा करने के लिए आपको कोशिश करना पड़े। कोई और आपकी के सपनों के लिए काम नहीं करेगा, आपको खुद के सपने खुद ही साकार करना पड़ेंगे, ऐसा है। और आपको आज मेरा रिजल्ट भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। मेरा जो अर्निंग है आज का वो भी मैं आपको आज बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हो लीडर बोर्ड में करीब मैंने $10,000 आज अर्न किए हैं, $10,000। इसको मैं रिफ्रेश करके बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को मैसेज करते हैं, ठीक है ना, पर सर वो एक बार रिफ्रेश करके नहीं बताया आपने। तो ये लो मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये मेरा अकाउंट है। $10,480 के आसपास मैंने अर्न किया है। एंड ये मेरी ट्रेड की हिस्ट्री है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देख सकते हो आप हिस्ट्री मेरी। और हिस्ट्री ओपन नहीं हो रही मेरे ख्याल से, तो ये मेरी ट्रेड की हिस्ट्री है। और यहाँ पर चेक करवा देता हूँ मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री, ये देख लो, ये प्रॉफिट आज का मेरा। तो ये उसी पर होता है जिसका माइंडसेट सही होता है, सही माइंडसेट के साथ एंड सही ट्रेडिंग एनालिसिस के साथ एंड सही ट्रेंड के साथ जो ट्रेडिंग करता है। तो आपको ट्रेंड भी सही ट्रेंड के ऊपर ट्रेड करना है फर्स्ट। सेकंड, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। थर्ड, आपको मार्केट से फाइट कभी भी नहीं लड़ना है, आपको ज़बरदस्ती नहीं करना, मार्केट आपको प्रॉफिट ही देकर जाए। फोर्थ, डेली का टारगेट सेट करो एंड सही माइंडसेट हो तभी आप ट्रेडिंग करो। विदाउट जब माइंडसेट सही नहीं हो आपका तब आपको ट्रेड नहीं करना है। एंड यदि आपने अभी तक हमारा और चैनल ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल, तो वो ज़रूर आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है ट्रेडिंग से रिलेटेड। एंड वहाँ पर मैं डेली का एक शॉर्ट सिग्नल भी देता हूँ, जिसकी मदद से आप डेली बेसिस पे एक छोटे अमाउंट का प्रॉफिट भी कर सकते हो। डेली एक शॉर्ट मिलता है आपको मेरे VIP से पब्लिक ग्रुप में, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड कुछ डाउट है तो आप इसी कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये मेरा आज का अर्निंग था आज का, ठीक है ना। अभी जैसे कि ये मार्केट चल रहा है, ये है फाइटिंग मार्केट, तो ऐसे मार्केट पे भी ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में। यदि आपका सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली आपको इतने प्यारे वीडियोस मिलेंगे इसी चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो मेरे को बोलना था मैंने आपको वो बोल दिया है।